राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ की 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। छाया वर्मा, रामविचार नेताम का अगले महीने कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो बड़ी और अहम खबर, दोनों सांसदों का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस को दोनों सीटें मिल सकती हैं, एक सीट स्थानीय और एक सीट राष्ट्रीय स्तर के नेता को मिल सकती है। यह सूत्रों को एक से बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। स्थानीय स्तर पर चरणदास महंत, विनोद वर्मा, गिरीश देवांगन के नाम पर चर्चा। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। तो राज्यसभा के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 जून तक उम्मीदवार को नामांकन पत्र वापस लेने का मौका। तो 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 10 जून को यह मतदान होगा। मतगणना के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। तो 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। छाया वर्मा, रामविचार नेताम का पूरा हो रहा है कार्यकाल। तो एक चेहरा यहां पर स्थानीय हो सकता है छत्तीसगढ़िया, और एक चेहरा राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर है। दोनों सांसदों का 29 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और मैं पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। और रुपेश जी, क्या माना जाए, किस तरीके से, क्या नाम कुछ तय हुए हैं यहाँ पर, कुछ चेहरे हैं जो इस रेस में शामिल हैं? देखिए, रेस में बहुत सारे चेहरे शामिल हैं और बहुत सारे लोगों ने दावेदारी कर रखी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम चल जाए, भले ही उन्हें टिकट की वो रेस में हो या ना हो, उनकी दावेदारी हो या ना हो। लेकिन चूंकि राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और माना जाता है कि यहाँ पे ज्यादातर ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं, और ऐसी स्थिति में विनोद वर्मा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के वो राजनीतिक सलाहकार हैं, लेकिन उससे पहले एक पत्रकार के तौर पर देश और दुनिया में पूरी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो गिरीश देवांगन का है। वो भी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं और पिछली दफा उनके नाम को भेजे जाने की चर्चा थी, लेकिन आला कमान ने एक महिला आदिवासी नेता की डिमांड की, जिसके बाद उनका नाम पीछे आ गया। तो 2 नेताओं की चर्चा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा चरणदास महंत है, विधानसभा अध्यक्ष, उनके नाम की भी चर्चा है। वो इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं कि मरने से पहले एक बार वो विधानसभा जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा राजेश तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश में इंचार्ज सेक्रेटरी थे, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन चरणदास महंत की अभी कुछ दिन पहले संसद में सोनिया गांधी से भी भेंट हुई थी। हालांकि ये भेंट बड़ी औपचारिक किस्म की मुलाकात थी, लेकिन इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए हो सकता है कि उन्होंने बातचीत कर रखी हो, चूंकि ये माना जाता है कि कांग्रेस आलाकमान में उनकी पकड़ काफी मजबूत है और इस लिहाज से उनकी दावेदारी को काफी मजबूत समझा जा रहा है। हालांकि चर्चा टीएस सिंहदेव की भी थी, लेकिन टीएस सिंहदेव ने साफ तौर से इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी राज्यसभा को लेकर के नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये नाम चल रहे हैं और कई नाम हैं जो कि आएंगे जाएंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे पिछली दफा हुआ कि एक स्थानीय स्तर पर चेहरे को मौका मिला और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर किसी चेहरे को जगह मिली। तो इस लिहाज से जो दूसरी सीट है वो किसी बड़े नेता के खाते में जा सकती है। चर्चा ये भी थी कि पीएल पुनिया भी शायद राज्यसभा छत्तीसगढ़ के कोटे से जाना चाहते हैं और इसको लेकर के शायद संभवतः वो मुख्यमंत्री से बातचीत भी एक बार कर चुके हैं। बंद कमरे की बैठक है, ऐसी चर्चा है। इसकी पुष्टि ना मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, न ही पुनिया की ओर से की गई है, बल्कि ये जरूर कहा गया है कि आला कमान पर निर्भर है। आला कमान तय करेगी कि चर्चाओं का बाजार अभी गर्म हो चला और नाम रेस में काफी आपने गिनवा भी यहां पर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।